हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स डे 5 का टेस्ट 4। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 44 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स डे 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको सभी एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए टेस्ट 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं समझ समझ कर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस 30 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होगा ये बताना है, और 113 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है कितना डिग्री सेल्सियस होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए कुछ फ़ॉर्मूला पढ़े थे पीछे, और फ़ारेनहाइट में से सेल्सियस में जाने के लिए कुछ फ़ॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं? तो सेल्सियस देखो, सेल्सियस ना मतलब छोटा यूनिट, मतलब कम नंबर बड़ा टेम्परेचर, है ना? कम नंबर बड़ा टेम्परेचर, लगभग 0 डिग्री ऐसे करके होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या करना होता है, मतलब जैसे 30 डिग्री है, तो जो 30 डिग्री होगा ना, ये फ़ारेनहाइट में कुछ 30 से तो बड़ा ही है नंबर बनेगा। और ये 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, जब सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 113 जो है कुछ छोटा नंबर ही आएगा। ठीक है? मतलब ये हम लोग दिमाग में रखते हैं ताकि फ़ॉर्मूला याद रहे। तो हम क्या करेंगे ना इसमें, पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। ठीक है? मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी को जो आएगा उसको हम लोग डिवाइड 5 करेंगे, और फिर उसके बाद जो आएगा उससे हम लोग प्लस 32 कर देंगे। ठीक है? देखो, ज़ाहिर-सी बात है, अगर 30 मल्टीप्लाई 5 करते या 30 मल्टीप्लाई 9 करते, किसमें ज़्यादा नंबर बड़ा नंबर आता? मतलब प्रोडक्ट किसका बड़ा होता? तो 30 मल्टीप्लाई 9 का। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 5 से डिवाइड कर दिए और 32 से, क्योंकि 9, 5, 32 तो करना ही है। 32 को प्लस या माइनस करना है, 9, 5 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों में, ठीक है? तो इसीलिए 113 डिग्री है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ही माइनस कर दो, -32, ठीक है? फिर जो आएगा, हाँ, जो भी नंबर आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 9 से बाद में डिवाइड कर सकते हो, या डिवाइड 9 से करो या 5 बाद में, ये तो सिंपल है ना? ये सिंपल है। इधर तो उल्टा करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से, तभी तो और छोटा नंबर बनेगा, ठीक है? अब देखो, 30 डिग्री सेल्सियस था, तो मल्टीप्लाई 9 किए, 30 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5 है, तो 5 नीचे लिख दिए, अब प्लस में 32 रख लिए। 5 6 जा 30, ठीक है? ऊपर कट गया, 9 6 जा 54 प्लस 32, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, और 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? ऐसे ही मतलब फ़ॉर्मूला में भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ से 30 मल्टीप्लाई 9 बाय 5 प्लस 32, फिर इतना-इतना जो भी है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस इधर 30 डिग्री सेल्सियस लिख लो, इधर डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लो। सब आ गया, खत्म। अब यहाँ पे देखो, 113 माइनस 32 करो, तो 3 में से 2 गया 1, और 11 में से 3 गया 8। अब इसमें मल्टीप्लाई 5 कर दो और नीचे डिवाइड 9 कर दो। डिवाइड था तो नीचे आ जाएगा। 9 के टेबल 9, 9 9 जा 81, और आंसर कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45। तो 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से ये हो गया 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो भी था इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखो, सॉरी डिग्री सेल्सियस में लिखो, फिर इधर डिग्री सेल्सियस में। यही तुम्हारा आंसर आ गया। समझे कि नहीं? ये याद रखना कि इसमें पहले मल्टीप्लाई 9, फिर डिवाइड बाय छोटा नंबर, फिर प्लस 32। इसमें पहले ही माइनस कर दो, फिर मल्टीप्लाई 5 करो, डिवाइड 9 करो। ठीक है? सेल्सियस में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30? मतलब इसका एवरेज बताओ, 10, 20, 30 का एवरेज। तो एवरेज का रूल क्या था? याद है आपको? एवरेज निकालने के लिए क्या था? एवरेज निकालने के लिए रूल क्या था? सम ऑफ गिवन नंबर, है ना? या गिवन क्या था? इन्फॉर्मे नहीं,
इसको क्या ना कहते थे, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, नंबर्स ही था। सम ऑफ गिवन नंबर्स और डिवाइड में नंबर ऑफ नंबर ऑफ कितना क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस 30 सम बोला ना, तो सबको सम कर दिए। और डिवाइड कितना से करेंगे, क्वांटिटी मतलब कितना ये नंबर है, 3। तो ये ऊपर ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 3। 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। fill in the blanks to find the average of 3 6 9 and 12 we divide dash by dash। बोल रहा है इस मतलब इसका एवरेज निकालने के लिए 3 6 9 और 12 का एवरेज निकालने के लिए हमको किससे किसको मतलब कि किसको कितने से भाग देना होगा। ये तो पता, इसको सम करके देखना होगा। तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30। वी डिवाइड 30 बाय कितना, तो ये कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो डिवाइडेड बाय 4। तो वी डिवाइड 30 बाय 4। समझ गए, मतलब इसके सम को इसके क्वांटिटीज से ये कितना नंबर है उससे डिवाइड करना होगा, बस यही था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द प्राइस ऑफ 3 टेबल्स RS 132, RS 270 एंड RS 180, फाइंड देयर एवरेज प्राइस। 3 टेबल है जिसमें कि आपका दिया हुआ है सम, है ना। अब उसका एवरेज प्राइस निकालना है। इंडिविजुअल प्राइस दिया हुआ है मतलब अलग अलग टेबल का, और उसमें एवरेज प्राइस कितना लगा होगा मतलब औसतन सब टेबल का कितना पड़ा, तो वो निकालना है। तो आपको सीधा सा पता है, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132 प्लस 270 प्लस 180। इसको ऐसे ब्रैकेट में करके इधर RS का साइन दे देना। तो सम करते हैं, इधर तो वंस प्लेस पे 2 ही आ जाएगा। फिर 8 प्लस 7 टेंस प्लेस को जोड़ रहे हैं, इट्स 1 15, 15 प्लस 3 18 का 8, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 582, 582। नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ टेबल्स कितने टेबल है, तो 3। तो एवरेज एवरेज प्राइस एवरेज प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है, 582 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचेगा मतलब 5 में से 3 माइनस 1 2, 28 हो जाएगा। तो 3 9 जा 27, 7 तो 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 194। अगर ऐसे नहीं आता है तो डिवाइड करो, लेकिन ऐसे भी सीखो, आप 5 क्लास में चले आए हो, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करते हैं। तो 3 जैसे 5 8 2 है, ठीक है, डिवाइड बाय कितना से कर रहे हैं, 3 से। समझ रहे हो, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो। अब 3 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 तो बड़ा होता है, तो 3 1 जा 3। तो आप जब ये ऐसे जब डिवाइड करते हो 3 से 5 को, तो ऐसे लिखते हो ना, 3 1 जा 3, और इधर 3 5 में से 3 गया तो कितना 2 बचा, और ये नेक्स्ट नंबर आता है 28 होता है। तो इसको अपने मन में रखना होता है, इसको अपने मन में रखना होता है। यहाँ मन छोटा सा पेंसिल से आप 2 भी लिख सकते हो। अब 28 आ गया,
तो 28 कितने टाइम्स में है? 9 टाइम्स में, 3 9 जा 27। फिर 27 जब होगा तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो अब ये 1 और 2 आएगा तो 12, तो 3 4 जा 12। तो ये डिवाइड करके यहाँ 194 भी आया और उसी का आंसर भी आ गया, एवरेज प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल टू 194। समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ 75 पैसा एंड आरएस 2? तो इसमें से रेशियो निकालना है 75 पैसा और 2 रुपीस 2 का। आपको पता है रेशियो में एक बात का ध्यान रखना होता है कि पैसा और रुपीस दोनों अलग-अलग यूनिट हैं। हम लोग अलग 2 अलग यूनिट का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। सेम यूनिट में रहेगा तभी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो 75 पैसा तो ये तो ठीक है और 2 रुपीस को हम लोग क्या कर देंगे, आरएस 2 को लिखेंगे 200 पैसा, ठीक है? तो रेशियो ऑफ 75 पैसा एंड 200 पैसा इक्वल 75 बाई 200। देखो ऐसे हमको तो पता है 25 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन आप लोग को 5 से देखना है, 5 से पहले डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, इधर 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 0 तो 0, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो 3 बाई 8 आया, तो इक्वल टू 3 रेशियो 8 और जो आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, 3 रेशियो 8। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द इनकम्स of Lalit and his father is 2:3. If his father's income is Rs 9,000, find Lalit's income. ठीक है? देखो, अब पता नहीं हम कैसे पीछे बताए हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? अम, कैसे बताए होंगे? चल, ललित इनकम्स, ठीक है? ललित इनकम डिवाइडेड बाय फादर्स इनकम, ऐसे करके ही रेशियो निकलेगा और वो रेशियो कितना आएगा? 2:3, 2:3, ठीक है? तो ललित का इनकम तो नहीं मालूम है। ललित का इनकम मालूम है क्या? नहीं। तो ललित इनकम डिवाइडेड बाय फादर्स इनकम पता है 9,000 इक्वल टू 2/3। अब देखो, अब ये इधर डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं? बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि इक्वल टू के उस साइड जाता है तो साइन अपोजिट होता है। प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में रहता है तो प्लस में, डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में। तो इधर डिवाइड में है, ये नीचे है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ललित इनकम इक्वल टू 2/3 लिखेंगे और इस 9,000 को इस साइड लाएंगे इक्वल टू के उस पर, तो ये मल्टीप्लाई में 9,000 हो जाएगा। तो ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, फिर ये कट गया खत्म, जितना जीरो है उतना जीरो यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है? फिर 2 3 जा 6 और जितना जीरो है उतना जीरो लिख देना, और यही आपका इनकम हो गया, ललित का यही इनकम हो गया, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक्सप्रेस 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। ये आपको हम पहले भी बता दिए हैं, यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल है ना? 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 36 मल्टीप्लाई 5/18, ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो कैसे मीटर पर सेकेंड में आता है ये हम मतलब स्पीड डिस्टेंस डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले चैप्टर में अच्छे से समझाए हैं, ठीक है? वहाँ से आप देख लें।
तो 36 मल्टीप्लाई 5 बाय 18 हो जाएगा। तो 18 टू जा 36, टू 5 जा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में, इन अ जर्नी 300 किलोमीटर, a truck driver stopped for a lunch in between for 45 minutes and again 40 for 15 minutes. It took him 7 hours to complete the journey. Find the speed at which the truck travel. देखो, टोटल डिस्टेंस इसमें बता रहा है, टोटल डिस्टेंस जो है इसमें बता रहा है कि वो 300 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है? और टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम जो लगा, वो कितना लगा? 7 आवर, ठीक है? जिसमें कि वो रुका, मतलब the truck driver stopped for lunch in between for 45 minutes, again 15 मिनट्स, है ना? तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? द रेस्ट, या रेस्ट टाइम, द सीधा रेस्ट टाइम लिखते हैं, ठीक है? रेस्ट टाइम क्या हुआ? मतलब उसका आराम करने का समय जो था वो 45 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, ठीक है? ये 5 लिखा हुआ है, 15 मिनट, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 मिनट, और वो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है? 1 घंटा ये आराम किया। तो बताओ उसका स्पीड कितना था? देखो, रुकने टाइम में तो उसका स्पीड 0 था ना, तो वो कितने की स्पीड से गाड़ी चला रहा था? तो एक्चुअल टाइम फॉर ट्रैवल, अ, एक्चुअल टाइम ही ड्राइव, ही ड्रोव, चलाया, गाड़ी चलाया, ही ड्रोव ट्रक या जो भी हो, ठीक है? कितना? 7 आवर माइनस 1 आवर इक्वल टू कितना? 6 आवर। 6 आवर चलाया, तो अब उसमें स्पीड क्या हो जाएगा उसका? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय एक्चुअल टाइम। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, और टाइम जो है वो 6 आवर, तो 6 के टेबल में 6 5 जा 30, ये 0 आ जाएगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था, ठीक है? जिसमें 1 घंटा रोका भी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट्स बाय अ कार ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, जिसको हम लोग चेंज कर लेंगे आवर में, तो 15 बाई 60 आवर, तो 15 4 जा 60, 1 बाई 4 आवर। डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। आपको ही पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हो गया? 1 बाय 4 आवर, तो डिस्टेंस किलोमीटर में ही है। 4 के टेबल में 4 10 जा 40, तो 10 किलोमीटर चलो। तो हेंस द डिस्टेंस हेंस 10 किलोमीटर, हेंस 10 किलोमीटर कवर्ड इन 15 मिनट्स। बस यही आंसर हो जाएगा। हेंस 10 किलोमीटर कवर्ड इन, या हेंस अ कार द कार हेंस द कार कवर्ड हेंस द कार कवर्ड 10 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। खत्म। ये यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया। हेंस द कार कवर्ड 10 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। स्टडी द पैटर्न इन द फॉलोइंग सम्स
एंड फाइंड अ रूल, इसमें रूल खोजने बोल रहा है और फिर उसके बाद इसको सम करना है। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इक्वल टू 5 × 5। यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, कंटिन्यू ऑड नंबर है और उसको क्या किया 5 × 5 कर दिया। फिर 3, 5, 7, 9, 11 फिर 5 × 7 कर दिया। 5, 7, 9, 11, 13 फिर इसका 5 × 9 कर दिया। तो मतलब 1 से शुरू किया और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिया, 5 लगातार ऑड नंबर लिया, ठीक है? तो वहाँ पे 5 5 जा कर दिया। फिर यहाँ से 3 5 लिया मतलब इधर एक और डिजिट छोड़ दिया, एक और डिजिट छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया। यहाँ पे 2 छोड़ दिया, 1 + 3 ठीक है? यहाँ 2 छोड़ा, यहाँ 1 छोड़ा। यहाँ नहीं छोड़े थे, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे 1 छोड़े थे, तो इसके अगले ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं। 5 × 7 हम लोग तो यही समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, इसका सिंपल सा रूल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बीच वाला जो ऑड नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। ठीक है? जो भी बीच में ऑड नंबर आता है, 2 देखो 2 इधर है, 2 इधर है, बीच में 5 आया, तो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 7 आया, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 9 आया, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीच में कौन-सा नंबर है? 11, 13 इधर, 17, 19 इधर, बीच में कौन आ गया? 15। आप सम करके देख लो, 11, 13, 11, 13, 15, 17, 19 ठीक है? 7 + 3 10, 10 1 11, 11 + 5 16, 16 + 9 25 का 5 कैरी 2 1 2 3 4 5 + 2 7 75 होता है और 15 × 5 भी कितना होता है? 15 5 जा भी 75 होता है। समझ में आया? यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे भी आपको 5 मल्टीप्लाई इधर बीच वाला नंबर 43 है, तो 43 से मल्टीप्लाई कर देना। सम करके देख लो उतना ही आएगा और मल्टीप्लाई करके भी देख लो उतना ही आएगा, यही रूल है। ठीक है? यहाँ तक में हम लोग का वीडियो होता है खत्म। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी कर लेना। क्या कमेंट करोगे? अपना नाम। अपना नाम कमेंट करिए उसमें और साथ में एड्रेस भी लिख दीजिएगा, फिर मैं आपका नाम और एड्रेस आपके साथ अगले वीडियो में सबसे पहले लूँगा। और आपका कोई दोस्त है जिसको ये एक्सरसाइज़ पढ़ना है या बताना है उसको, तो आप उससे शेयर कर दो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।